Good morning dear students. So welcome to online class. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था नंबर सिस्टम का कुछ ऐसा फॉर्मूला जो शायद आप देखे थे, जिसे हमने चेंज किया था डेसिमल से बाइनरी में। जैसे कुछ बातें बता दें, जो आप मैथमेटिक्स देखे थे वो शायद मैथ्स में होता था। ये जो मैथ्स है ये कंप्यूटर से रिलेटेड मैथ है। ओके, तो आप जो 9th 10th में मैथमेटिक्स देख रहे हो उनसे कहीं इस मैथ को कभी लिंक मत करना। ये जो तरीका है और ये जो मेथड है वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है, क्योंकि ये तुम्हारा किसी भी मैथ के फॉर्मूला से बिल्कुल अलग होगा। सो बेसिकली जो आज हम देखेंगे वो फॉर्मूला तुम्हारे इंडिविजुअल मैथ्स के बुक से नहीं होगा। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था और पिछले बार समझाया भी था कि कैसे तुमने डेसिमल से बाइनरी में चेंज किया था। तो आज जो डिजिट हम देखेंगे वो उसी का जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, राइट? So today's topic is conversion from binary to decimal. इसके लिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बाइनरी डिजिट जो भी होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। दैट मींस कि यही 2 डिजिट के मिलने से, यही 2 डिजिट मिलाकर आप बोल सकते हो कि वो डिजिट बाइनरी होता है। तो जो भी डिजिट होगा वो या तो 0 होने वाला है या तो 1 होने वाला है। इसके अलावा कोई थर्ड डिजिट नहीं होगा। अगर वो होता है तो वो थर्ड डिजिट बाइनरी फॉर्म नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे बाइनरी से डेसिमल में, राइट? जबकि मैंने बताया था, याद करो आप, डेसिमल नंबर वो नंबर होता है जो आप मैथ के पूरे मैथ फील्ड में आप सीखते हो। दैट मींस कि 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होता है वो नंबर डेसिमल नंबर होता है। ओके, इसके अलावे मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर कोई नंबर है तो वो सिर्फ 0 से 9, दैट मींस कि 10 डिजिट में ही सारा मैथ्स खत्म है। आपके लिए कोई 11वां नंबर नहीं बना है जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि हाँ भाई ये 11वां नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बाइनरी से डेसिमल में। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन। 101 हमने बताया था, याद करो, अगर किसी डिजिट का बेस इस पार्ट को कहते हैं, अगर किसी डिजिट का बेस 2 है, अगर किसी डिजिट का बेस 2 है तो वो क्या है? बाइनरी है ना? अगर किसी डिजिट का बेस 2 है तो वो बाइनरी है, और अगर किसी डिजिट का बेस 10 है तो वही डिजिट यहां पे क्या हो गया? डेसिमल हो गया। क्लियर? दैट मींस कि किसी का बेस 2 वो पर्टिकुलर टॉपिक बाइनरी, किसी डिजिट का बेस 10 वो पर्टिकुलर टॉपिक डेसिमल। दैट्स इट। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखोगे। द क्वेश्चन इज 101 बेस 2 चेंज करना है डेसिमल फॉर्म में। बहुत ही छोटा सा मेथड है, याद करो थोड़ा बचपन में जो आप प्लेस वैल्यू पढ़े थे, जैसे 101 है, इसका निकालना है आपको प्लेस वैल्यू। ओके, तो प्लेस वैल्यू, बस ये टॉपिक जो है प्लेस वैल्यू की तरह ही क्लियर आउट है। ओके, दैट मींस कि 1 सबसे पहला लाइन क्या है? 1 है, सबसे पहला डिजिट 1 है। यहां पर लिखेगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे बेस कितना है? 2 है। अब यहां स्टार्ट करेंगे 2 पे रेज्ड पावर 0, फिर यहां देंगे 0 into 2 रेज्ड पावर 1, फिर यहां 1 है, दैट मींस 1 into 2 रेज्ड पावर 2। ओके, क्या क्या हमने देखो, डिजिट को हमने यहां पे लिखा। ओके, यहां पे लिखने के बाद आप बचपन के लॉजिक पे चले जाओ जो प्लेस वैल्यू था। दैट मींस कि 1 को हमने यहां लिखा और स्टार्ट करना है इस बेस से, इस बेस से। तो बेस है 2 रेज्ड पावर 0 से स्टार्ट करनी है। 2 रेज्ड पावर 0, सेकंड डिजिट पे 0 into 2 रेज्ड पावर 1 एंड द थर्ड डिजिट, ये जितना बढ़ते जाएगा रेज्ड पावर उतना आप बढ़ाते चले जाओगे। दैट्स इट। अब यहां पर आंसर फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है किसी भी डिजिट पे पावर 0, दैट मींस आंसर इज 1। किसी भी डिजिट पे पावर 0, द आंसर इज 1। Okay, so 2 raised power 0 answer is 1. 1 multiply 1
इज इक्वल टू 1। अगेन 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमेशा वो आंसर क्या आएगा? 0 है। अगेन 2 raised power 2, that means कि 2 2s are 4, 4 1s are 4, already 4 here, and you have to add the total number. Okay, so 1 plus 0 plus 4 is equal to 5. That means your decimal number is 5, यानी कि ये जो बाइनरी था ये 5 का था। एक बार हम चेक कर ले 5 का बाइनरी निकाल के, 2 2s are 4, रिमाइंडर 1, 2 1s are 2, रिमाइंडर 0, 1 0 1 आ गया ना, सेम आंसर है, राइट। तो ये था हमारा कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ये मेथड वाइज है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। इससे पहले कल मैंने कुछ होमवर्क नहीं दिया था, तो आप देखोगे यहां पे कुछ होमवर्क लिख लोगे आप। Change the following number into binary number। ये है तुम्हारा होमवर्क, बना लोगे। 24 raised power 10, base 10, we have to find binary। 98 we have to find binary। 64 98। कोई भी इशू हो कमेंट करो या फिर आंसर पूछो, आपको सारा आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। 124 you have to find binary। 296 348 and the last 999। वीडियो पॉज करके होमवर्क लिख लोगे नोटबुक पे, कहीं पे भी बना सकते हो, नो इश्यू कि आपको फेयर कॉपी नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट ये होमवर्क लिखो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत चीजें मिस कर दिया जाएगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये तुम्हारा होमवर्क था। सेकंड वन, ओके, सेकेंड वन, द नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी जो हमने बताया वो टॉपिक था तुम्हारा बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अगर वो ना समझ में आया हो तो डोंट वरी, अगर वो चीजें नहीं समझ में आई हो या शायद टफ लगा हो तो अभी जो शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं वो अवेलेबल होगा, लेकिन ध्यान रखो वो सिर्फ बाइनरी के लिए होगा और कहीं नहीं होगा। इसके लिए मैं कोई क्वेश्चंस लेता हूं। द क्वेश्चन इज 25। देखना इस क्वेश्चन से दोनों चीजें क्लियर होगी। 25, तो सबसे पहले हम बाइनरी फाइंड आउट करेंगे और उस बाइनरी के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये जो तुम्हारा डेसिमल नंबर है वो डेसिमल नंबर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट मींस कि क्वेश्चंस आंसर के थ्रू आए और आंसर के थ्रू क्वेश्चंस भी आए, दोनों चीजों का हम लोग फेरबदल देखेंगे कि वो सारे आंसर्स वहां पे क्लियर होते हैं या नहीं होते। तो लेट्स मूव इट। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 25 का बाइनरी निकालेंगे। तो तुम लोग को पता तो अब चल ही गया होगा, नो इशू। 25 का बाइनरी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस नंबर से, 2 से, राइट। सो हियर 2 से 2 के टेबल में 25 कितने टाइम्स में आएगा, नहीं आएगा, तो 25 से जस्ट एक कम आ जाओ तो 24 आता है। 12 2 जा 24, राइट नाउ। सो हियर यू हैव टू राइट 12 2 जा 24, रिमाइंडर 1, गॉट इट। अगेन 2 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0, अगेन 2 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0, दैट्स इट। अगेन 2 1 जा 2, रिमाइंडर गुड 1। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0 देखे हुए, ध्यान दो इन सारे कैलकुलेशंस पे, सिंपल है लेकिन लॉजिकल है, राइट। तो अब हमें आंसर निकालने के लिए क्या करनी है, हम लोग को मूव करना है डाउन टू अप, दैट मींस टॉप बॉटम टू टॉप। तो द आंसर इज 12 1 12 0 and 1, 12 1 12 0 1, ओके।
नो डाउट यहाँ पे अभी भी समझने में कोई दिक्कत है? वीडियो पॉज करके देखोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करोगे। अब देखना ये है कि ये जो आंसर आया है 121001 25 का बाइनरी, अब इस बाइनरी को हम चेंज करेंगे डेसिमल में ताकि ये पता चले कि ये बाइनरी सही है। ओके, और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, जो लास्ट बार हमने ट्रिक्स देखा था वो अभी काम नहीं करे, तो अब इसको मिटा देता हूं। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, राइट? तो इसको फाइंड आउट करना है। सो 1 1 0 0 1 ये है तुम्हारा बाइनरी डिजिट एंड यू हैव टू फाइंड इट इनसाइड डेसिमल। ओके, सो शॉर्ट ट्रिक्स देखना। सबसे पहले ये बताओ कि डिजिट स्टार्ट कहां से होता है? ऑब्वियसली 1 से, क्योंकि 0 से तुम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते हो, राइट ना? 0 से काउंट करने का मतलब है वो काउंटिंग शायद गलत होगा या फिर एक ना एक वैल्यू हमेशा कम होगा। तो जो काउंटिंग डिजिट स्टार्ट होता है वो होता है 1 से। तो हर डिजिट के नीचे तुम लिखते जाओ एक डिजिट, स्टार्ट करेंगे 1 से। अब इस 1 को इस 1 का दुगना करो, क्वेश्चन करो, तो 1 का दुगना कितना? 2, वो इसके नीचे आएगा। 2 का दुगना कितना? 4, 4 2 जाओ 8, 8 2 जाओ 16, राइट? 1 से हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद ट्वाइस किया। ओके, सो 1 2 4 8 16, नो डाउट, क्लियर है? ओके, सो अब क्या करेंगे, जहां जहां पे 0 है उस 0 के वैल्यू को हम लोग हटा देंगे, मिटा देंगे, इरेज कर देंगे। एक 0 यहां है एंड एक 0 यहां है। अब बाकी जो वैल्यू बचा वो है 16 प्लस 8 प्लस 1। देखो, व्हाट इज योर आंसर? 25। सो यहां पे डेसिमल नंबर कितना आया? 25। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आज का टॉपिक पे तुमको टोटल समझ में आया कि कैसे हम लोग डेसिमल से बाइनरी चेंज करेंगे और बाइनरी से डेसिमल चेंज करेंगे। दैट्स क्लियर। ये टॉपिक आप ध्यान रखो, ये सिर्फ कंप्यूटर फील्ड का नहीं है, आगे जहां जहां भी तुम प्रिपेयर करोगे जिस टॉपिक के लिए, वो हर जगह पे ये चीजें तुम्हें दिखानी पड़ेगी। ओके, सो एक बार ट्राई जरूर करना और घर पे वीडियो पॉज करके जहां पे प्रॉब्लम हो अच्छे से देखोगे। तो कुछ होमवर्क होता है तुम्हारा बाइनरी टू डेसिमल के लिए, right now some homework about binary to decimal. Homework 1011 base 2, you have to find base 10. 1000 base 2 base 10 3 sorry, याद रखो जब भी ये डिजिट आएगा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 0 1 के अलावा अगर कोई आता है तो वो बाइनरी नहीं होगा। 10111 11111 base 10 base 2, you have to find base 10 and the last question is 0 you have to find base 10. Okay, so this is your homework and आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में। सो आई होप तुम लोग का सही हो और यहाँ पे ध्यान दोगे, जिस टॉपिक पे क्लियर हो नहीं होगा वो डाउट मेरे लिए लेकर आओगे और एक एक क्वेश्चन पे कमांड रखोगे, किसी होमवर्क को छोड़ना नहीं है। थैंक यू।